हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो क्या हाल चल रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे ठंडी के? जयपुर में तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और साथ ही हल्की सी बारिश भी हो गई है इधर, तो और भी ज़्यादा ठंड जो है बढ़ चुकी है। मतलब कि धूप का तो कहीं नामो निशान नहीं है। वैसे तो हमारे छत पे नहीं आती है, पर फिर भी ये तो रहता है कि हाँ चलो धूप निकली है, हम सूरज को देख के खुश हो जाते हैं। तो अभी जब से बारिश हुई है ना, तब से तो सूरज जो है दिखने का नाम ही नहीं है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बस क्या ही बताऊँ। और साथ में बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बच्चे सुबह उठना ही नहीं चाहते रहते हैं। हम बड़ों का ये हाल है तो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे बच्चे दोनों जा चुके थे स्कूल और यहाँ पे बनाई है मैंने मेरे लिए चाय। और ठंड में ना सबसे ज़्यादा सुकून जो है यही चाय को देख के मिलती है। वैसे ठंड हो या गर्मी हो, हम हाउसवाइफ की जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना, मतलब कि काम करने की, वो ये एक कप चाय के साथ ही होती है। तो यहाँ पे बस बैठ के मैं जल्दी जल्दी से चाय पीती हूँ। और चाय पीने से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हाथ सेकना कप में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जब चाय बनती रहती है तब भी मैं गैस में हाथ सेकती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद ना हाथ पर एकदम से ठंडे हो जाते हैं। सुबह उठ के जब हम बच्चों के लिए लंच में उनको तैयार करने में लगती रहते हैं ना, तो उतना पता नहीं चलता है कि ठंड लग रही है, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, तो उतना फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम आराम से बैठते हैं ना, तब जाके पता चलती है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ घर को समेटने में। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े हैं। ठंड में बच्चे चेंज करके जाते हैं ना, स्वेटर वगैरह वो रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि बहुत दिनों से रखे हुए हैं और मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ। मतलब होता है ना, किसी काम को छोड़ दो तो वो ऐसे टलता जाता है, तो यही हो रहा है मेरे साथ। ये वाले जो कपड़े हैं ना, इन्हें मैं फ़ोल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ सुबह काम में लगती हूँ तो सोचती हूँ शाम को कर लूँगी, फिर शाम को बच्चे रहते हैं घर पे तो सोचती हूँ अभी कर लूँगी तभी कर लूँगी, तो ये बस ऐसी चेयर पे मैं रख देती हूँ और उसको ढक देती हूँ। तो अभी देखती हूँ मैं कब तक इन्हें फ़ोल्ड करूँगी। और ये ना बाबू की चेयर है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाती है। बाबू की नहीं है एक्चुअली, आशी की चेयर है ये। और मतलब कि बाबू हुई हुई थी ना, तभी आशी के पापा लेके आए थे उसके लिए ये वाली चेयर। वीडियो भी मैंने बनाया था, व्लॉग बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मतलब बच्चों का कुछ भी आता है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब पता है, मतलब आशी का तो इस पे हक ही नहीं रह गया है। छोटा ने ऐसा कब्जा किया है ना कि मतलब बेचारी को बैठने तो दूर, छूने तक नहीं देती है कि ये मेरा है। और मुझे लगता है जहाँ पे दो बच्चे होते हैं ना, तो यही होता है। जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा मतलब जो बड़ा वाला बच्चा होता है उसको ऐसे दबा के रखता है। तो मेरे घर में भी यही है। जितनी भी आशी की खिलौने या चीज़ें हैं, वो सब पे वो अपना हक जमाती है कि नहीं ये मेरा है। मतलब उसको कुछ भी छूने नहीं देती है वो। तो और समझाना भी आशी को ही पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें तो हम समझा नहीं सकते हैं। तो मैं फिर आशी को ही समझाती हूँ या कभी फिर डांट भी देती हूँ, पर फिर बाद में मुझे खुद ही बुरा लगता है। लेकिन क्या करूँ अभी। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे फंस जाते हैं, जबकि मैं सारी चीज़ें दोनों के लिए सेम मंगाती हूँ। तो उसमें भी क्या करेगी कि अपनी चीज़ें तोड़ लेती है, फिर आशी का जो रहेगा तो कहेगी ये मेरा है। तो बहुत मतलब हो जाता है जहाँ पे दो बच्चे होना, तो बड़ा वाला बच्चा जो है ऐसी बेचारे को मन मार के रहना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, हम मतलब पेरेंट्स को जो है ना, वो फंसते हैं, क्योंकि अगर एक को समझाओ या एक की साइड लो तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे की साइड लो तो वो। तो ये तो पूरे दिन चलता रहता है। घर के काम जो है वो तो है ही है, उसके साथ साथ ये जो बच्चों की लड़ाइयाँ चलती है ना, उसमें वकील बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों तरफ से ना फिर हम ही जाते हैं। तो यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, और आज कपड़े धोने थे। मतलब वैसे थोड़े थोड़े तो करके मैं धो ले रही थी, लेकिन आज काफ़ी सारे हो गए थे। और ठंड में तो वही वुलन्स इतने सारे होते हैं ना कि धो धो के हालत ख़राब हो जाती है। तो बच्चों के जैकेट वगैरह थे, मेरे वुलन सूट वगैरह थे, तो सारे ही मैंने धो दिए थे। और आप देख ही सकते हो कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बस शाम होने वाली, एकदम से ही अंधेरा कर रखा है। तो कपड़े जो है ना 2 से 3 दिन में सूखते हैं, और ख़ास करके जब ये मोटे मोटे स्वेटर वगैरह धो तो मतलब भूल जाओ कि 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। और धूप तो नहीं आ रही है, मौसम ठंडा है, उसके ऊपर से ना हवा भी चलती रहती है। अभी मैं वैसे ही आ गई थी बिना स्कार्फ के ही, काम करते करते ध्यान नहीं रहा, क्योंकि बच्चे फिर मतलब खेल रहे थे ना, तो मैं चुपचाप से जल्दी से गेट बंद करके आ गई। नहीं तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। और ठंड में फिर मतलब हवा चल रही है तो ठंड लग जाएगी, धूप रहती है तो चलो ये भी रहता है कि थोड़ी देर धूप में खेल लेंगे। तो इस वजह से जल्दी से मैं फिर इधर ही आ गई थी कपड़े धोने के बाद।
और कल या परसों के कमेंट में एक सिस्टर ने पूछा था कि मैं एक दिन गैप करके व्लॉग डाल रही हूँ, तो क्या सही है या मुझे डेली डालना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर ही अभी एक दिन गैप करके डाल रहे हो तो ठीक है, बट आगे धीरे धीरे करके आप डेली ही डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डेली डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही ये भी होता है, अगर जो लोग हमें देखते हैं तो उनकी भी मतलब एक कनेक्शन बनता है हमसे। अगर हम डेली डालेंगे तो उन्हें लगता है कि हाँ आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, या वो हमारी लाइफ से जुड़ पाते हैं। तो इस वजह से कोशिश करिए कि डेली ही डाला करिए। तो आज मैंने वापस से चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उस दिन जब बनाई थी ना तो चना थोड़ा ज़्यादा भिगोया था मैंने, तो चना बच गया था। तो पहले मैं सोच रही थी शाम को फ्राई कर दूँगी, पर फिर वो हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज आलू चने की सब्ज़ी बना देती हूँ। और उस दिन आशी को पसंद भी बहुत आया था, पर भाई बना तो दिया मैंने, खाते टाइम फिर उसके नखरे शुरू हो गए, मम्मा अभी तो बनाया था आपने 2 दिन पहले, आज फिर से बना दिए। तो भाई आजकल के बच्चों के बड़े ही नखरे हैं। वैसे खा लिया था लेकिन फिर भी बोल रही थी। तो सब्ज़ी मैं पहले ही बना के गई थी और चावल भी सेट कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो बस इन लोगों को मैं गर्मा गर्म रोटी दे दूँगी। और मतलब बच्चों की आदत भी ऐसी हो गई है ना कि मैं उन्हें गरम गरम बना के देती हूँ। तो अगर कभी ऐसे रहता है ना कि बना लिया और थोड़ी देर बाद वो खाएं, मतलब कई बार ऐसे होता है कि मैं बना रही होती हूँ रोटी और ये नीचे चले जाते हैं, तो फिर ऊपर आके खाते हैं तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो फिर तुरंत बोलना स्टार्ट कर देंगे मम्मा रोटी ठंडी हो गई है। तो बच्चों को जैसे रखो ना तो फिर उनकी आदत वैसी ही लग जाती है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से बनाती हूँ रोटी। और फाइनली आज बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया है छुट्टियों का। तो 31 से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं। पर भाई मतलब खुश तो हूँ मैं, पर थोड़ा सा मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि 7 से वापस खुल रहे हैं। तो बस एक हफ़्ते की छुट्टी मिली है। तो मतलब वैसे होता है यार, एक हफ़्ते के लिए जाओ आओ तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन हर बार ऐसे होता है कि एक हफ़्ते की छुट्टी देते हैं, पर फिर ठंड जैसे बढ़ती है ना तो फिर छुट्टियां बढ़ा देते हैं। मतलब कि मकर संक्रांति के बाद ही स्कूल खुलती है। 3 साल से तो मतलब यही चल रहा है, पर इस बार क्या ना, स्कूल का प्रिंसिपल चेंज हुआ है, तो मतलब सब कुछ ही चेंज कर दिया है। तो पता नहीं क्या ही हो। वैसे तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कि छुट्टियां कब पड़ेंगी कब नहीं पड़ेंगी, तो देखो अभी क्या होता है। पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। और ये रही मेरी आज की लंच थाली, चावल साथ में रोटी है और प्याज और हरी मिर्च का अचार है, और ये है आलू और चने की सब्ज़ी। तो आजकल मैं रोटी और चावल दोनों ही खाती हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बनती है, तो फिर मैं भी मतलब चावल थोड़ा कम कर लेती हूँ और रोटी भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर ये है शाम का। और हाँ, एक तो मैसेज आया था छुट्टियों का, और एक साथ की साथ ही मैसेज आया है, जो कि सुन के मुझे लग रहा है जितने भी स्कूल के पेरेंट्स हैं ना, सबका दिमाग ख़राब हो गया होगा। और मैंने तो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं सुना था। ये पहले के टाइम में ऐसे स्कूल में हुआ करते थे, जो कि अब जाके मतलब मिला है। तो ये है कि टाइमिंग चेंज हो गई है बच्चों के स्कूल की। और टाइमिंग पता है क्या है, मतलब कि आशी का जो है 10 बजे से लेके 3 बजे तक का है, मतलब कि 2:50 तक का है। और बाबू की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 10:30 से लेके 2:30 बजे तक का है। तो मतलब ऐसा टाइम कर दिया है ना कि ना कि सुबह का ही है और ना ही दोपहर का ही है, मतलब कि बीच का ऐसा टाइम रख दिया है ना कि मतलब एकदम परेशान हो गई हूँ मैं। अब बच्चे पता है सुबह चले जाते हैं टाइम से, तो हम काम भी टाइम से ख़त्म कर लेते हैं कि चलो बच्चे इतने बजे आ रहे हैं, चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर बच्चे घर पे हैं तो फिर तो काम करना मुश्किल है। अब 10:30 बजे बाबू जाएगी, तो उसके बाद मैं काम करूँगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। वो भी एक हफ़्ते के लिए किया है। चलो टाइमिंग तो ठंड में चेंज होती है, पर इतना लेट तो भाई कभी नहीं होता है। पहले के टाइम में जब गांव में स्कूल वगैरह होते थे ना, तब ऐसी टाइमिंग होती थी। अभी तो मैंने कहीं नहीं सुना है, तो सारे ही मुझे लग रहा है सबका ही दिमाग ख़राब होगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि ऐसा टाइम है ना, मेरे पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाएगा, काम का हर एक चीज़ का ख़राब हो जाना है। और टाइमिंग चेंज भी करा तो मतलब अभी क्या है, 8 बजे का है आशी का, तो चलो आधा घंटा आगे कर देना था कि भाई 8:30 का कर देते। और जैसे बाबू है छोटी है तो उनका 9 बजे तक का कर देना चाहिए था। पर बिल्कुल 10 और 10:30 ऐसा टाइम कर दिया है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो कल से दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है, कल से मैं क्या कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि जब तक घर पे हस्बैंड और बच्चे रहे ना तब तक आप घर पे काम नहीं कर सकते हो। जब वो जाते हैं तभी तो जाके हमारा काम जो है स्टार्ट होता है। तो जब वो इतना लेट जाएंगे तो फिर क्या ही मैं काम करूँगी। पर देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं, कल जाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब जब मैं मिलूँगी पेरेंट्स वगैरह मतलब मम्मियों से कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे फिर रात को मैंने बनाए थे पराठे और थोड़े से चावल बच गए थे, तो मैंने फिर उसे भी फ्राई कर दिया था। बच्चे जो है नीचे से खा के आ गए थे आज खाना अपने बड़े पापा के साथ, तो बस थोड़ा बहुत खाएंगे तो खाएंगे।
मतलब कि मेरे डर से खा लेते थोड़ा बहुत कि मम्मी फिर डांटेगी इस वजह से। तो यहाँ पे जो चावल बचे थे उसे फ्राई कर दिया था, तो आशी को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मैंने उसे दे दिया था। आज ना काम कर कर के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बाबू कर रही थी, बहुत अच्छे से मालिश करती है बाबू। मतलब मैंने कल के ही वीडियो में शायद दिखाया था ना कि मुझसे कह रही थी मम्मा ऐसे मालिश करो, तो वो ऐसे ही मालिश करती है। मतलब कि जैसे मैं या उसके पापा करते हैं ना इन लोगों की मालिश, तो वो ऐसे ही करती है। तो यहाँ पे फिर आशी भी आ गई थी, तो दोनों मिलके मेरी सेवा कर रहे हैं। और सच में बहुत छोटे हैं और मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता इनके करने से, लेकिन जो अंदर से खुशी होती है ना, तो जितने भी माइंड में टेंशन होती है, चीज़ें होती हैं, थकान होती है, सब दूर हो जाता है जब इन लोगों को देखती हूँ। और अगर मैं थोड़ी सी भी परेशान हो जाऊँ ना, तो ये दोनों भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं मेरे लिए। तो अभी मैंने कहा कि मैं थक गई हूँ, मेरे दर्द हो रहा है पैर में, तो दोनों मिलके मेरी मालिश कर रहे हैं। जितना उनसे हो पा रहा है दोनों ही कर रही थी। छोटा, हाँ मैं देख रही हूँ तुम्हारी बदमाशी। ये क्या है आशी? थक गई, पसीने आ गए, थक गई हैं? यहाँ नहीं करते हैं, मैं मारूंगी, गंदी बात। मैं मारूंगी पक्का। देखो दीदी कितनी अच्छे से मालिश करी आज मम्मा की। आज मम्मी को बहुत अच्छी नींद आएगी। वेरी गुड आशी, शाबाश। हाँ अब भी बहुत अच्छा कर रही हो, वेरी गुड। जहाँ पर फूल है वहाँ पर सेट करो। मम्मी का फूल गया है पैर। हाँ मैं भी करूँगी। अच्छा लो। यस, फूल सेट हो गया। सेट हो गया मम्मी का पैर। आज आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। तुम मार रही हो मुझे। ओके ओके, अब आप लोग थक जाओगे, रहने दो। अब थक जाओगे बेटू, छोड़ दो। चलो हो गया, छोड़ दो। थैंक यू दोनों को। थैंक यू। एक आई लव यू। आई लव यू टू।